बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको सिखों, किसानों और खालिस्तान तहरीक के हवाले से कुछ अहम बातें बताएंगे, कुछ अंदर की बातें बताएंगे और फिर आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक खबर तो आपको किसानों के हवाले से देंगे कि किसानों ने मोदी के सामने बहुत सख्त शराइत रख दी हैं और किसानों का एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। और दूसरी खबर हम आपको खालिस्तान की आज़ादी की तहरीक के हवाले से देंगे। अभी हाल ही में जो लंदन में रेफरेंडम हुआ था, खालिस्तान तहरीक को उससे भी बड़ी कामयाबी मिल गई है और अब मोदी को यकीन हो चुका है कि वो अखंड भारत तो क्या, जो भारत था उसे बचा नहीं सकेगा। पहले तो चीन ने बहुत सारे इलाके ले लिए हैं, मजीद उसने कब्जा करने हैं और खालिस्तान तो बचता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो मोदी के हाथ से जाने वाला है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि सिख फॉर जस्टिस सिखों की एक तंजीम है जिसका मरकज़ कनाडा में है और वो खालिस्तान की आज़ादी के लिए बड़ी जद्दोजहद करती है। और उस तंजीम की हालिया बड़ी कामयाबियाँ ये हैं कि उसने खालिस्तान का नया नक्शा जारी किया है और वो सिखों के लिए खालिस्तान को भारत से आज़ाद करके एक नया और अलग मुल्क बनाना चाहती है। लेकिन भारत दुनिया को ये बताता है कि ये तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, सिख तो आज़ादी चाहते ही नहीं है, वो तो हमारे साथ रहना चाहते हैं। भारत का ये नैरेटिव तोड़ने के लिए सिखों ने लंदन में रेफरेंडम करवाया और उसे खालिस्तान रेफरेंडम का नाम दिया गया। मोदी ने बोरिस जॉनसन पर पूरा जोर डाला कि वो ये इलेक्शन ना होने दे और बोरिस जॉनसन ने कहा कि यह हमारा मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर किसी को आज़ादी है, हम किसी को भी नहीं रोकेंगे। और वो रेफरेंडम हुए और 30,000 सिखों ने आकर वहाँ पर वोट डाला। भारत ने फिर प्रोपेगेंडा किया कि ये सारे तो पाकिस्तानी थे, अफगानी थे, एक एक बंदे ने 10-10 वोट डाले। लेकिन सारी दुनिया ने देखा वो बरतानिया है, वो भारत नहीं है कि वहाँ पर एक बंदा 10 वोट डाल सकेगा। सारी दुनिया ने देखा कि किस तादाद में सिख वहाँ पर आकर जमा थे। और उसके बाद सिख फॉर जस्टिस की ये तंजीम पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत होकर सामने आई है। अब ये तंजीम अपनी बात लॉर्ड ऑफ द हाउस में भी रख सकती है, अब ये पार्लियामेंट में भी अपनी बात रख सकते हैं, अब ये इंटरनेशनल लेवल पर भारत को प्रेशराइज कर सकते हैं कि सिखों को उनका हक दिया जाए, यानी एक अलग और आज़ाद मुल्क दिया जाए। एक गैर मुल्क में 30,000 वोट पड़ना, तो आप समझ लें कि खालिस्तान की तहरीक कितनी मजबूत हो चुकी है। कुछ सिख इसमें रह गए थे और वो पशेमान थे कि हमने वोट नहीं डाला, तो इसका दूसरा फेज भी हुआ और दूसरे फेज में भी 10,000 वोट पड़े, यानी टोटल 40,000 वोट। अब मोदी ने देखा कि जब मैं इक़्तिदार में आया तो मैंने पूरी कोशिश की कि भारत को हिंदुओं का भारत बना दिया जाए, यहाँ पर हिंदुत्व के नारे लगें, मुसलमान, सिख और तमाम अक़लियतों को पहले तो कानून के जरिए कमज़ोर किया जाए और फिर इनकी नस्ल कशी की जाए। इस सिलसिले में वो सबसे पहले मुसलमानों के खिलाफ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया, फिर आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई और अब तो मुसलमानों का भारत में जीना अजीरन हो गया है। हम आपको साथ साथ अपडेट्स देते रहते हैं। सिखों को कमज़ोर करने के लिए किसानों के खिलाफ बिल लेकर आए, 3 बिल लेकर आए जिससे सिख कमज़ोर हो जाएंगे और उसके बाद उनकी भी नस्ल कशी हो सकेगी। लेकिन मोदी की बैड लक के वहाँ के सिख वहाँ के मुसलमानों की तरह कमज़ोर नहीं है। उन्होंने इतना टफ टाइम दिया कि आखिरकार मोदी को आकर माफ़ी मांगना पड़ी, क्योंकि मोदी को रिपोर्ट्स मिल गई थी खुफिया एजेंसियों की तरफ से। हालांकि उन रिपोर्ट्स में कोई हकीकत नहीं है, लेकिन मोदी डर गया था। इन्होंने पूरी कोशिश की कि सिख अपनी मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए पाकिस्तान यानी करतारपुर ना जा सकें, लेकिन इमरान खान ने ऐसे पत्ते फेंके कि मोदी इनको रोक नहीं सका। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मोदी को रिपोर्ट दी कि सिखों की पाकिस्तान में बहुत अहम मुलाकातें होने वाली हैं और अब आप खालिस्तान को आज़ाद होने से रोक नहीं सकते। पहली बात तो खुफिया एजेंसियों की गलत थी, लेकिन दूसरी बात बिल्कुल सही है कि अब आप खालिस्तान को आज़ाद होने से रोक नहीं सके। उसी दिन मोदी ने आकर सिखों से माफ़ी मांगी और ऐलान कर दिया कि हम ये किसानों के खिलाफ जो 3 कवानीन थे इनको वापस लेने को तैयार हैं और इस माह के आखिर में जब पार्लियामेंट का इजलास होगा तो हम ये तीनों कवानीन वापस ले लेंगे। उसके बाद भी किसानों ने कहा कि हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि किसान बड़े गुस्से में हैं कि 1 साल आप हमें जलील करते रहे सड़कों पर, हमारे 700 लोग आपने मार दिए हैं
اور اب آپ ہمیں بڑی ہمدردیاں دکھا رہے ہیں, بڑے سگے بن رہے ہیں. خالصتان کے حوالے سے خبر ہم آپ کو آگے چل کر دیتے ہیں. پہلے یہ خبر سن لیں کہ آج کیا ہوا. آج کسانوں نے اعلان کیا کہ ہم احتجاج ختم نہیں کریں گے. سب سے پہلے تو مودی کو 670 لوگوں کا حساب دینا ہوگا جن کو مودی سرکار نے موت کے گھاٹ اتار دیا. پھر ہم جتنا عرصہ سڑکوں پر رہے تو ہمارے جو بلز ہیں وہ مودی سرکار کو پے کرنا ہوں گے, ہر جانہ ادا کرنا ہوگا. اور سب سے پہلے مودی کا جو پالتو ہے اجے مشرا, جس نے کسانوں پر گاڑی چڑھا دی تھی, اس کو لٹکانا ہوگا, ورنہ ہم احتجاج ختم نہیں کریں گے. تو مودی کے جھوٹے ڈرامے نے کام نہیں کیا, مگر مچھ کے آنسو کام نہیں آئے. مودی کے پالتو بڑے غصے میں تھے کہ بی جے پی کو, آر ایس ایس کو, ہندوؤں کو آج جھکنا پڑ گیا سکھوں کے آگے. لیکن مودی بھی کیا کرتا, ایک انتہا پسند اتنی آسانی سے نہیں جھکتا. وہاں چین نے اتنے علاقے قبضہ کر لیے, مودی نے کیا کر لیا؟ یہ وہی مودی ہے جو اکھنڈ بھارت کے نعرے لگاتا تھا. جو بھارت تھا اسے نہیں بچا سکا, اور اب خالصتان بھی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور مودی کو صاف نظر آ رہا ہے کہ مودی اسے روک نہیں سکے گا. تو اس لیے مودی کو جھکنا پڑا. لیکن اس کے باوجود بھی خالصتان کا ایک اور ریفرینڈم ہونے والا ہے, اور یہ ریفرینڈم پہلے ریفرینڈم سے بھی بڑا ہوگا, کیونکہ یہ پورے یورپ کا ریفرینڈم ہے. یہ ریفرینڈم ہوگا جنیوا میں. جنیوا سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے, اور یہ یورپین یونین کا مرکز ہے. جرمنی, فرانس, اسپین, اٹلی, سوئٹزرلینڈ, ڈنمارک, ہالینڈ, بیلجیم, پرتگال, ان سب ممالک سمیت یورپ کے 27 ممالک سے سکھ آئیں گے اور آ کر جنیوا میں ووٹ ڈالیں گے. اور اس کے بعد کینیڈا اور امریکہ میں بھی ریفرینڈم ہونے ہیں جو سکھوں کے گڑھ ہیں. تو مودی کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اکھنڈ بھارت تو کیا, جو بھارت تھا وہ بھی مودی کے ہاتھ سے جا رہا ہے. خالصتان کو آزاد ہونے سے اب کوئی نہیں روک سکتا. ناظرین, آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.